अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नादिर पवार और आज मैं आया हूँ कराची के मैरिटाइम म्यूज़ियम पार्क। मैं आपको पूरी पार्क का विज़िट कराता हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी बनाई है मैंने, बहुत मेहनत लगती है भाई, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब मैं आपको विज़िट कराता हूँ पूरी पार्क और मैं खुद भी देखता हूँ। ये है, ये सबसे पहले आप पार्क में एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये जहाज़ मिलेगा जो उल्टी तरफ खड़ा हुआ है। ये नेवी का जहाज़ है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जहाज़ को पार्क किया गया है। इस जहाज़ की टिकट भी आप इसके अंदर जाके विज़िट भी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ तो अकेले बंदे को शायद नहीं जाने दें, ये फैमिली पार्क है तो इसलिए कोशिश करते हैं अगर मुझे मिल जाती है टिकट तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वरना फिर इंशाल्लाह फिर कभी आपको अंदर का विज़िट भी करा दूँगा। व्यूअर, ये मैं जहाज़ के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ। ये नेवी वालों का जहाज़ है, इसलिए ये प्राइवेट नहीं है, वो पैसेंजर वाला नहीं है। यहाँ खाने पीने का जो चीज़ें वगैरह सामान वगैरह है वहाँ पर मौजूद है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डोर भी नहीं लगी है, यहाँ से ये लोग देखते होंगे कि बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा, कोई आ तो नहीं रहा। ये वॉशरूम हो गया, टॉयलेट, और ये उससे थोड़ा सा आगे जाके जो है कॉफ़ी एरिया वगैरह, लंच वगैरह करने की चीज़ें। और ये जो है उनकी अलमारियाँ, ये सोने की जगह उनका बेड हो गया, ये सेकंड बेड। और ये इससे आगे जाके जो है ये आ गई सीटें, ये यहाँ पर वो लोग बैठते होंगे। हाँ, ऐसे भी चला हुआ है। ये था जी नेवी वालों का जहाज़ जिसका मैंने आपको विज़िट कराया है। इसकी टिकट अलग से होती है, इसकी टिकट 30 रुपये है। अब जहाज़ के बाद हमने जाना है दूसरी तरफ। अगर आप पार्क में आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आपको पूरे एरिया दिखा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, फिर उसके बाद कहाँ जाना है। इस तरह से अगर आपने एक दफ़ा मेरी वीडियो देख ली और इस पार्क में गए तो आप पूरी पार्क जो है आराम से विज़िट कर सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ी पार्क है। ये म्यूज़ियम 1997 करके लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसके अंदर बहुत कुछ है। और इससे पहले मैं आपको ये वाला एरिया दिखा दूं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसको साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से पार्क किया गया है ताकि आने वाले लोग इसे सही तरीके से देख सकें। और इसी हेलीकॉप्टर के साथ और जो जहाज़ मैंने आपको विज़िट कराया उसके पीछे एक शिप खड़ी है, ये देखें आप, ये बड़ी शिप है, ये भी नेवी वालों की। ये सब कुछ यहाँ जो है ये नेवी वालों का है, जो ये समंदर में रहते हैं और जो है हमारी हिफाजत करते हैं, ये उनका ये सामान था। अब चलते हैं जी इसके अंदर, वहाँ का विज़िट हमने पूरा कर लिया है। अब इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। यार व्यूवर, सफाई की बात करें तो एक कमरे को साफ़ रखना बहुत मुश्किल होता है। इतनी बड़ी पार्क की इतना ज़्यादा सफाई, मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर। व्यूवर, अंदर होते ही आपको इस तरह का नज़ारा दिखने को मिलेगा। इंटर होते ही ये सबसे पहले रिडार सिस्टम है जिससे लोकेशन मालूम होती है, ये उन्हीं को पता होता है जो समंदर में रहते हैं। मुझे भी इतना नहीं पता, बस मैं ये अंदाज़े लगा रहा हूँ और थोड़ा बहुत नॉलेज है। यहाँ अंदर की कोई टिकट नहीं है, ये अंदर आना बिल्कुल फ्री है। ये देखें, समंदर टाइप का एक इन्होंने जजीरा बनाया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ फ़ौज को ही मालूम होती हैं, क्योंकि वही लोग समंदर के अंदर रहते हैं। ये एरियाज़ होते हैं कि भाई ये कौन सा जजीरा है, ये कहाँ का एरिया है, लोकेशन वगैरह, और कैसे रहना है, कैसे वहाँ से वापस आना है, जाना है, ये सब कुछ उन्हीं को मालूम होता है। वो हमें दिखाने के लिए भी इन्होंने एक वो सैंपल बनाया हुआ कि भाई आप लोग देखें, अगर आए हैं इस पार्क में विज़िट करने तो ये तौर तरीके बता रहे हैं कि भाई समंदर में हम लोग ऐसे रहते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो व्यूअर, ये 3 पोर्शन बने हुए हैं, एक जिस पे मैं खड़ा हूँ, एक मेरे नीचे है अंडरग्राउंड पोर्शन, और एक मेरे ऊपर है, सेकंड फ्लोर है, यानी फर्स्ट फ्लोर मिस है। तो 3 जगहों पे इन्होंने बहुत कुछ सजा के रखा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको इस एरिया का विज़िट करा दूँ। ये देखिए, मुजस्मा खड़ा हुआ है, पता नहीं है किसका मुजस्मा है, मैंने शीशे में साफ़ सुथरा करके खड़ा किया हुआ है। और ये देखिए, वो बादशाही सिस्टम नहीं होता था पहले ज़माने में, नेज़े और तलवारें और उस तरह का सामान और वही लिबास,
ये बहुत पुराने तरीके वाली चीज़ें जो है ना उन्होंने सजा के रखी हुई हैं। व्यूवर ये सामने मैरीन एरिया है, इसके अंदर चल के मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर बहुत सारी फ़िश हैं और उनको बहुत प्यारे तरीके से करके सजाया हुआ है। अगर आप इस पार्क में आते हैं तो यहाँ आकर आप बहुत सारी तस्वीरें भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ऐसा लगता है आप बाहर मुल्क अमेरिका में या दुबई में आ चुके हैं। सफाई सुथरा यहाँ की बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। और यहाँ की जो चीज़ें उन्होंने सजा सजा के रखी हुई हैं, यहाँ एसी लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है ना बहुत वीआईपी माहौल बना के ना, यानी अगर आप इस पार्क में आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। व्यूवर ये दूसरी साइड है, एक साइड से वो अलग तरह से करके सजाया हुआ है, ये दूसरी तरफ से भी इन्होंने वैसे ही फिशेस को जो है ना सजाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें बहुत तरह के जो है ना सामान भी रखे हुए हैं और एसी भी 2-3 लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे आके विज़िट कर रहे हैं, बड़े भी हैं। मैं वीडियो में उनको नहीं ला सकता, मुनासिब नहीं लगता। तो जो है ये देखें जी, ये दूसरी साइड है। अब निकलते हैं व्यूवर बाहर की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी दूसरी साइड, क्योंकि ये एक गोल दायरा बना हुआ है। गोल दायरे के अंदर अंदर ये सारा सामान इन्होंने सजाया हुआ है। ये देखें जी एलसीडी, छोटी सी एलसीडी है इसमें जो है ना, ये भी उन्हीं नेवी वालों की है। ये उसके अंदर खड़े होकर चीज़ें देखते होंगे, कैमरा वगैरह होगा या पता नहीं जो भी होगा, ये उसी टाइप की करके बना के रखा हुआ है ये सारा सामान। ये देखें सामने हैंडल है, इससे कश्ती वो जो बेड़े नहीं होते बड़े बड़े बेड़े वो मुड़ते हैं। और ये एलसीडी लगी हुई है, उसके ऊपर जो है ना इनकी डिटेल चल रही है। ये भी वही हैंडल्स हैं और बैच रखे हुए हैं। इसके बराबर में ये छोटी छोटी देखेंगे 5-6 सबमरीन है। यहाँ तो छोटी लग रही हैं, सबमरीन का भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। इस पार्क में सबमरीन भी है। ये भी एलसीडी लगी हुई है, एलसीडी के ऊपर ये तस्वीरें लगी हुई हैं। ये व्यूवर जो बर्फीले इलाकों में जानदार रहते हैं ना, वो आप देखते होंगे वीडियोस में, और रियल में तो शायद मेरी तरह नहीं देखा होगा। ये वो थी। ये हैं जी रॉकेट और मिसाइल। हर मुल्क की अपनी अपनी नेवी है, तो समंदर में भी हर मुल्क की फ़ौज होती है। अगर वहाँ से कोई हमला करता है तो उनको जवाबी कार्रवाई के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ये सबमरीन है। ये नीचे देखें व्यूवर, ये क्या है? ये समंदरी लुटेरे होते हैं ना, जो समंदरी लुटेरे बेड़े। मुझे तो कच्चे के डाकू लग रहे हैं। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कच्चे के डाकुओं का, लेकिन वो कच्चे में होते हैं, समंदर में नहीं होते। ये यहाँ पर भी एलसीडी लगाई हुई है। एलसीडियाँ बहुत लगी हुई हैं भाई यहाँ पर। पता नहीं बिजली का बिल कितना आता होगा। मेरे ख्याल से इनका बिजली का बिल जो है वो फ्री होगा या फिर कम होगा, उस पर टैक्स वैक्स नहीं होंगे। क्योंकि बिजली वालों ने जो हाल किया हुआ है वो तो सबको मालूम है कि 100 200 यूनिट पे कितने कितने पैसे भेज रहे हैं, 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये। व्यूवर ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं इनमें से मैं कुछ को तो जानता हूँ, ये जैसे ये बेड़े हैं। बाकी कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये नेवी वाले हैं, इन्हीं को पता होगा, और बाज़ लोगों को पता होता भी है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं इन पर कमेंट नहीं कर रहा। ये देखें वही बेड़ा, कच्चे वाले जो डाकू है ना वो यहाँ आए हुए हैं आज। ये ऊपर डायनासोर्स खड़ा हुआ है। ऊपर जाके मैं आपको ऊपर का भी विज़िट कराता हूँ यहाँ का कंप्लीट करके ना। ये इस तरफ आके जी मैं आपको दिखाता हूँ इनके असले। ये असले भी पुराने ज़माने के लग रहे हैं मुझे, वो जो पुराने ज़माने के होते थे मूवियों में हम लोग देखते हैं। ये देखें व्यूवर, ये यहाँ पर पता नहीं ये बंदों ने मास्क पहने हुए हैं, और वो जो मेरे ख्याल से समंदर में जाते हैं गोता लगाते हैं, या लड़ाई के दौरान कुछ होता होगा तो वो उनके वो भी रखे हुए मुजस्मे बना के। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें जी, ये मेडल होंगे।
ये ताज हैं, सोने के ही होंगे मेरे ख्याल से। और ये दूरबीनियाँ हैं पुराने ज़माने वाली। ये इसके नीचे जो है ये रेडो वगैरह, रेडो सिस्टम जो होते थे पहले ज़माने वाले, सब कुछ रखे हुए। ये जो तो पानी वानी पीने के लिए, और इसमें ये सोहराई पढ़ते थे हम लोग, मैंने देखा यही म्यूज़ियम में आके है। ये देखें जी इनकी टोटल यूनिफॉर्म जो नेवी वालों की है। जहाज़ भी उड़ाने वाले हैं इसमें, वो सबमरीन भी चलाने वाले हैं, बेड़े चलाने वाले भी हैं, अटैक करने वाले भी हैं, और उनकी यूनिफॉर्म्स भी रखी हुई हैं। ये यहाँ भी एलसीडी लगी हुई है। ये देखें यहाँ भी 2023 का कोई वो चला रहे हैं, सीरीज़ है, पता नहीं क्या है। ये असला रखा हुआ यहाँ पे, वही पुराने ज़माने वाला, वैसे ही सजा के। ये इसके अंदर पूरा सिस्टम है, वही रेडार सिस्टम और वगैरह वगैरह, लोकेशन देखने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कैसा सिस्टम है, क्या है, वो सब इन्हीं को पता होगा। ये भी वही समंदरी इलाका है। ये देखिए दूरबीनी लगा के देख रहे हैं, जहाज़ पे खड़े हुए हैं, वो जो दूसरे जहाज़, बहरी जहाज़ होते हैं ना, ये उसका नक्शा है। और नक्शे के बाद जो है ये यहाँ भी एक एलसीडी लगी हुई है। एलसीडी के साथ ही ये देखें, पता नहीं ये सन लिखे हुए हैं 1868, 1874 वगैरह इस तरह करके ना, और ऊपर ये नक्शे ही होंगे। हर सन का अपना नक्शा होता है, ये नक्शे भी अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए पूरी हिस्ट्री यहाँ भी इन्होंने लगा दी है। ये भी आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के लोग। अब चलते हैं व्यूवर इसके ऊपर, सेकंड फ्लोर पर है। तो फर्स्ट फ्लोर, लेकिन एक फ्लोर मिस है। सेकंड फ्लोर पर इन्होंने पूरा वो बनाया हुआ है। ये देखें अंदर एंटर होते इस तरह का आएगा। ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर की ओर। जी आ गए जी ऊपर। अब यहाँ ऊपर आते ही, इंटर होते ही सबसे पहले आपको इस तरह का नज़ारा मिलेगा। ये पत्थरों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं और हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं। व्यूवर यहाँ तस्वीरें लगाई हुई हैं इन्होंने ऐसा करके कि उनके पीछे लाइटिंग जल रही है। ये देखें जी डायनासोर। ये नीचे वाला एरिया जो मैं आपको विज़िट करा चुका हूँ, और ये आपके सामने रहा डायनासोर्स। उसकी हड्डियाँ खड़ी हैं, वो तो नहीं है। अब देखते हैं जो इस तरफ देखें व्यूवर, ये सामने वो 1997, 1956 और 1966, ये उस तरह की करके पूरी हिस्ट्रीज और जहाज़ वगैरह और उनकी सबमरीन और जो है ना उनके पूरे एरिए, उनकी तस्वीरें ले लेके और उन्हीं के नक्शे बना बना के इन्होंने रखे हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो यहाँ आके जान सकते हैं, देख सकते हैं। व्यूवर ये यहाँ भी एलसीडियाँ लगी हुई हैं। एलसीडियों को छोड़ें यार, एलसीडियाँ तो बहुत लगी हुई हैं। ये देखें जी, सफाई सुथराई बहुत वीआईपी करके यहाँ की अलग अलग तरह की टाइल्स लगी हुई हैं। बंगला बना हुआ, बंगला नहीं भाई, महल बना हुआ है, महल से भी बढ़कर माशाल्लाह। ये बहुत प्यारा म्यूज़ियम है यार, टिकट वसूल हो जाती है यहाँ आकर। ये देखें जी पूरी तस्वीरें और हिस्ट्री वगैरह। ये है जी बायोलॉजी का एरिया। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भाई साइंस कैसे काम करती है। ये देखें जी, पता नहीं क्या है यार, मैंने नहीं देखा आज तक इस तरह की चीज़ें, बस अभी देख रहा हूँ और आपकी भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको पता है ये क्या चीज़ें हैं तो मुझे मैसेज करके ना बताएं ज़रूर। बायोलॉजी जो पढ़ने वाले हैं, जो साइंस पढ़ने वाले हैं, उनको इन चीज़ों की अच्छे से समझ होगी।
कि ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या इन्होंने बनाया हुआ है, ये किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ये सब कुछ क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको पता हो इस पार्क में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। ये वाला पूरा एरिया फ्री है, यहाँ की कोई टिकट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर तस्वीरें भी बना रहे हैं। और जो है क्योंकि ये साफ़ सुथरा माहौल है भाई, जहाँ पर भी आओगे ना आपको अच्छा और बेहतरीन करके माहौल मिल रहा है, साफ़ सुथरी जगह मिल रही है। तो आप खड़े होकर आराम से वीडियोस भी बना सकते हैं, तस्वीरें भी बना सकते हैं, चीज़ों को भी देख सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यहाँ के इंसान का दिमाग जो है यहीं का रह जाता है और बाहर की सोचें, बाहर की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, भूल जाते हैं इंसान को वक्ती। चलें जी अब बाहर की तरफ चलते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर जो नीचे अंडर ग्राउंड है ना, वहाँ उस एरिया में मैं नहीं गया हूँ। ये बाहर का नज़ारा देखे, मैं जब आया था तो दिन था, असर के फ़ौरन ही बाद में आ गया था। अब शाम हो गई है यानी रात की तरफ, तो लाइटिंग वाइटिंग सारी ऑन हो गई है। ये देखें जी इस तरफ भी बहुत बड़ी पार्क है यार, ये छोटी पार्क नहीं है। आप पूरी पार्क का विज़िट करना चाहें तो आपके पास पूरा दिन हो। अगर आप ख़ास चीज़ें देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं क्या क्या कुछ देख रहा हूँ। ये चीज़ें आप बहुत आराम से थोड़ी वक्त में देख सकते हैं। वाह जी वाह, ये देखें जी शावर ऑन हो गए हैं। ये इंजन है, इंजन नहीं है, ये पंखा होता है वो जो सामने चल रहा होता है जहाज़ों के नीचे। पानी समंदर को काट के आगे की तरफ ये एक्सीलेटर बढ़ाता है, रेस बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। ये वो वाला एक यहाँ लगा हुआ है और फिर उसके नीचे फवारा और सब ज़बरदस्त करके माहौल बनाया हुआ है। ये दो एरिया हो गए व्यूवर। अब निकलते हैं आगे की तरफ। वो सामने आपको टावर नज़र आ रहा होगा, अब मैं जा रहा हूँ उस टावर की ओर। उसके ऊपर चढ़ के मैं ऊपर से आपको पूरी पार्क के नज़ारे दिखाता हूँ कि ऊपर से नज़ारे कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो 3 से 4 मंजिल टावर बना हुआ है, 3 से 4 मंजिला। तो वहाँ ऊपर चढ़ के जो है वहाँ से सब कुछ साफ साफ मज़े का नज़र आएगा। कोशिश करता हूँ मैं वहाँ जाके। ये जी बेड़े हैं, बेड़े लड़ाकू पेड़े, जंगी पेड़े, ये यहाँ वो भी खड़े हुए हैं। ये रास्ते देखें आप कितने ज़बरदस्त साफ़ सुथरे करके बनाए हुए हैं भाई, फूल वगैरह। अब इनको पानी देते होंगे और इनकी सफाई सुथराई, भाई बहुत मुश्किल काम होता है इतनी बड़ी पार्क का। इसको जो इंतज़ामिया है उनको सलाम है भाई, उन्होंने किस तरह पूरी पार्क को सजाया हुआ है और उसको साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को साफ़ सुथरा करना, कपड़े मारना, पानी लगाना और उनको अपनी जगह पे तरतीब से रखना। अच्छा व्यूवर, ये बोर्ड इस तरफ लगा हुआ है, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखें जी बोर्ड, मस्जिद और टॉयलेट इस तरफ हैं। अब आ गए हैं जी हम ऊपर। यहाँ की टिकट लगती है, यहाँ उन्होंने मुझसे 20 रुपये चार्ज किए हैं। 20 रुपये दे के मैं अब जा रहा हूँ ऊपर की ओर। फाइनली जी हम आ गए हैं ऊपर। ऊपर चढ़ते चढ़ते बड़ा ज़ोर लगा है। ये लें जी, ओहो, ये देखें जी बाहर का व्यू। चारों ओर आपको व्यू करा रहा हूँ। अच्छा व्यूवर, यहाँ खड़े होकर आप बेहतरीन करके तस्वीरें भी ले सकते हैं, ज़बरदस्त करके, ऐसा लगेगा आप दुबई में गए हुए हैं। झूले वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे व्यूवर। अब मैं चलता हूँ झूले वालों एरियो की तरफ, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। कंटीन एरिया भी वहीं पर है। ये जी आ गए हम झूलों की तरफ। ये छोटे बच्चों के झूले हैं, ये वहाँ पर उछल कूद करते हैं। छोटा बीम बड़ा बीम वाला, वो यार बीम छोटा बड़ा नहीं होता, वो मोटू पतलू होते हैं। ये देखें व्यूवर, ये जो कार होती हैं इलेक्ट्रिक कार, इनकी है तो टिकट, लेकिन ये टिकट भर के अगर आप अंदर जाते हैं तो आप रेसिंग कर सकते हैं। ये आ गए जी बड़े झूले, इनकी भी टिकट है लेकिन मुनासिब टिकट है, ज़्यादा महंगी नहीं है। आप इन पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आए हों, छड़े आए हों। झूले भी बहुत सारे हैं। ये देखें जिस तरफ ये वाला झूला भी चल रहा है, ये स्लो वाला झूला है, आराम आराम से चल रहा है मज़े मज़े से। ये यहाँ से टिकटें मिलती हैं, ये टिकट घर है। ये पेड़ा है जी, इस पर जब बैठेंगे तो फिर पता चलेगा ये कैसा है।
अब यहाँ से चलते हैं जी सबमरीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये शावर चल रहा है। ये देखिए कितना प्यारा मंजर आ रहा है यार। यहाँ पे खड़े होकर आप तस्वीरें लेंगे तो बहुत कमाल की तस्वीरें आएंगी। मैंने ली हैं, अब मैं इसमें व्लॉग में तो नहीं दिखा सकता। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा मंजर है यार। साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ के, ऐसा फील होता है बंदा किसी बाहर मुल्क में आया हुआ है। माशाल्लाह से पाकिस्तान भी हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत मुल्क है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खूबसूरती नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। लेकिन बाहरले मुल्क में सफाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि बाहर मुल्क ऐसा लगता है बंदा आया हुआ है। ये देखें व्यूवर, ये समंदर के अंदर जितनी भी बेड़े वगैरह सबमरीन वगैरह ये सारी ब्लैक कलर की हैं, काले कलर की। ये बनती किस चीज़ से, ये देखें रश देखें व्यूवर इस तरफ। ये आप इनमें बैठ के ना, दो दो बंदे बैठते हैं, इनको चला के अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं, तफरी कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ आए हों, अकेले आए हों, जो यार दोस्त आए हों। ये देखें आपके सामने ये लोग जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है सबमरीन के बिल्कुल साथ ही, उसके साथ ये देखें व्यूअर, ये सबमरीन है, उसका पीछे वाला एरिया है। ये पूरी उसकी कुल लंबाई है। लंबाई कैमरे में नहीं आ रही, तो मैं इसके अंदर का आपको विज़िट कराता हूँ। ये व्यूअर हमने टिकट ले ली है, इसकी 50 रुपये टिकट है, और 50 रुपये भर के आप अंदर जाके इसको देख सकते हैं। ये कितनी बड़ी सबमरीन है और इसके अंदर क्या कुछ होता है मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, इसका विज़िट कराता हूँ कि अंदर क्या कुछ है। ये हम जी अंदर आ गए हैं। सबसे पहला नज़ारा आपको दिखा दूँ किस तरफ का होता है। ओए होए होए होए, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो पूरी मशीनरी है भाई, किसी फैक्ट्री में आ गया हूँ यार। छोटा सा एरिया है, छोटी सी जगह से आपको जाना पड़ता है। इसमें एसी लगाया हुआ है क्योंकि गर्मियों में जो है ना, आजकल गर्मी भी है तो इसलिए एसी ऑन किया हुआ है। इसमें ठंडा ठंडा माहौल है। 50 रुपये आप भरते हैं तो फिर 50 रुपये में आपको सहूलियात भी मिलती हैं। ये देखें जी व्यूवर, ये जो है लड़ाकू सबमरीन होती हैं। इसके अंदर जो है मिसाइल वगैरह भी होते हैं और बहुत कुछ होता है इसके अंदर। इंसान, ये लोग जो जाते हैं ना समंदर के अंदर, ये देखें किचन बनी हुई, ये खाना पीना सब इसी के अंदर करते हैं। ये 6-6 महीनों तक इसी के अंदर रह जाते हैं, फैमिली से दूर। हम सब लोगों के लिए पहरा देते हैं कि भाई कोई समंदर से आके वहाँ से कोई हमला ना कर जाए। ये देखें जी, ये यहाँ पे पूरा यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इन पे क्या कमेंट करूँ, क्या बताऊँ आपको। बस ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखते रहें व्यूवर। ये सारे थर्मामीटर लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ है यार, मेरी समझ से बाहर है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैं देख के खुद हैरान हूँ कि ये क्या है। ये 2 सीटें बनी हुई, यहाँ पर बंदे बैठते होंगे। अब चलते हैं जी अंदर की ओर। ये देखें व्यूवर, ये यहाँ पर वो जो नक्शे वक्शे रख के बनाते होंगे, प्लानिंग करते होंगे, ये वो वाला एरिया है। यहाँ से अंदर चल के ये डिनर एरिया होगा यकीनन। ये देखें जी, यहाँ पर बंदा बैठ सकता है, लेट सकता है, सो सकता है। अब चलते हैं ये अंदर की ओर। ये चीज़ दिखा दूँ यार, एक चीज़ आपको, ये देखें यहाँ पर मुँह हाथ धोते होंगे, फ्रेश होते होंगे। बिल्कुल छोटी सी जगह है यार, एक ही बंदा जा सकता है और वही आ सकता है। एक दूसरा बंदा को अगर जाना हो तो वो इंतज़ार करेगा कि भाई वो आ जाए फिर मैं जाऊँ। यहाँ LCD लगी हुई है। ये जी यहाँ भी मुँह हाथ धोने वाला एरिया होगा, साफ़ सुथरा शीशा लगा हुआ। ये बेड हैं जहाँ पर ये लोग सोते होंगे। 2 बेड इस तरफ हैं और इस तरफ जो हैं 1 2 3 बेड हैं। 5 बेड ये हैं, 5 लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। ये सामने जी वो उनकी दुम है, वो जो मिसाइल लगे हुए हैं, रॉकेट लगे हुए हैं, उसके आगे बम वगैरह वो जो मारते होंगे, फेंकते होंगे, पानी के अंदर चलने वाले होंगे, ये वाटर प्रूफ। अच्छा जी, सबमरीन का भी विज़िट हो गया। अब चल के मैं आपको दूसरे एरिया की ओर दिखाता हूँ व्यूवर। ये देखें बाहर से सबमरीन काले कलर की है और बहुत बड़ी है यार, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पर जी पानी ठंडा ठंडा और ये टॉयलेट वगैरह, जेंट्स लेडीज़
यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे जाके वज़ू खाने हैं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए आप वज़ू कर सकते हैं। यहाँ से वज़ू करके इसके बिल्कुल बराबर में ये देखें जी, यहाँ पर मस्जिद है। ये दूसरी मस्जिद है, एक मस्जिद उस तरफ थी, वो जो मैं आपको वहाँ विज़िट करा रहा था, कि ये देखें जी, ये उसी और मस्जिद के साथ वाला जो रास्ता है ना, सबरीन के बराबर वाला, उसी रास्ते के उल्टे हाथ पे ये सारा सामान रखा हुआ है कि भाई आप जाते हुए इनको भी देखें, इनका भी विज़िट करें। हर चीज़ को तरतीब से लगाया हुआ है, कोई रश वश नहीं लग रहा। जो जो चीज़ दिख रही है साफ़ सुथरी करके मज़ा आ रहा है देख के। ये सबरीन है। ये रेस्ट एरिया था भाई, वहाँ पर फैमिलीज बैठे, मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप आते हैं तो यहाँ पर थक जाते हैं तो बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। ये भाई डक बैठी है, डक, बतख, हमारे ज़ुबान में इनको कबक कहते हैं। अब आ जाते हैं जी इस तरफ। ये देखें व्यूवर, ये गेट के बिल्कुल सामने आप अंदर इंटर होते हैं ना, वो सामने गेट रहा। मैं पूरी पार्क विज़िट कर चुका हूँ। गेट से अंदर होते ही आपको ये वाला नज़ारा मिलेगा। इस तरफ जहाज़ खड़ा हुआ है, बच्चा इसके अंदर गया हुआ है, वो बैठ के मज़े से देख रहा है उसको। हरियाली देखें भाई, ग्रीन ग्रीन पूरा मज़े का, लाइटिंग वगैरह, और वहाँ पर हवाएं ठंडी ठंडी। ये देखें जी। अच्छा एक चीज़ रह गई थी यार, ये बेड़ा, मैं आपको बेड़े का विज़िट करा देता हूँ इसके अंदर जाके। ये जंगी बेड़ा है, इसके अंदर भी वही सारा सामान होगा, लड़ाका सामान। इसकी कोई टिकट नहीं है व्यूवर, ये बिल्कुल फ्री है। ये ऊपर चढ़ते ही आपको इस तरह का नज़ारा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी दुम दिखाता हूँ। ये बैक साइड है इसकी, ये देखें जी, बैक साइड। और इस तरफ से घूम के आता हूँ तो ये इसमें रॉकेट रखे हुए हैं, मिज़ाइल रखे हुए हैं, समंदर से भी मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं भाई। ये बड़ी बड़ी केबल्स हैं, ये पार्क करते होंगे, खड़ा करते होंगे, या पता नहीं कोई निज़ाम होता होगा इनका, इनसे भी यकीनन। ये छोटी अबदूज है भाई, वो जो बीच में फट गई थी ना, 2-3 बंदे, वो बड़े बिजनेसमैन मर गए थे, वो बड़ी सोशल मीडिया पे उनका वो आ रहा था। उस तरफ से चलते हैं भाई। ये आ गया जी जाने का रास्ता। ये एक मंजिल होगी व्यूवर। यहीं से मैं सबसे पहले आगे चला जाता हूँ, आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ कि आगे से ये जहाज़ कैसे दिखता है, बेड़ा बेड़ा कैसे दिखता है आगे से ना। व्यूवर ये जो है गन खड़ी हुई है, ये आगे से अगर कोई आ जाता है, हमला करता, तो ये उन पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये यहाँ से, ये सबसे आगे आ गया हूँ, यहाँ से खड़े होके ये देखें, ये सामने बहुत बड़ा बेड़ा है भाई, छोटा बेड़ा नहीं है। वो जो डूब गया था ना टाइटैनिक, वो तो जहाज़ होता है भाई, वो तो उसमें लोग जाते हैं, ये वो वाला नहीं है। ये देखें बेल भी लगी हुई है, ये लड़ाका बेड़ा है। ऊपर चलता हूँ, यहाँ से ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर पायलट कहाँ बैठते हैं। ये आ गया जी मैं ऊपर। ये देखें जी अंदर, ये देखें पायलट यहाँ पर होता है, वो हैंडल लगा हुआ है, और चारों ओर उसके शीशे वगैरह लगे हुए हैं। हर तरफ से जाके देख सकता है कि भाई कहाँ से क्या पोजीशन है, क्योंकि समंदर है, रोड तो नहीं है कि एक तरफ से लोग आ रहे हैं। ये बाहर देखेंगे जहाज़। एक दफ़ा फिर से मैं आपको पार्क दिखा दूँ। चलते हैं नीचे, जिससे चल के ना अब और ऊपर जाता हूँ, क्योंकि ये ऊपर और भी है। ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी व्यूवर, मैं अब आ गया हूँ ऊपर। थोड़ा सा और भी ऊपर रह गया है यार। ये देखें पीछे पूरा बेड़ा आ रहा है, ये पूरी पार्क आ रही है। और ऊपर चलते हैं, ये सबसे ऊपर आ गए होंगे बारी। यहाँ पर खड़े होके आप पूरी पार्क देख सकते हैं, और यहाँ पर खड़े होके वो तस्वीरें भी ले सकते हैं। वो जो समंदर में नहीं होते बेड़े बेड़े, सामने खड़े होते हैं लड़की लड़का या लड़का या लड़की अलग अलग से, वो खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं मज़े से। तो उस तरह की यहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें भी बना सकता है बंदा ज़बरदस्त करके। और ये पानी के अंदर ही है, यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर ये बेड़ा पार्क किया हुआ है। चलते हैं जी वापसी की ओर। इस पर बिल्कुल टिकट कोई भी नहीं थी इस पार्क
की जो टिकट वगैरह है, इस पार्क की जो पॉलिसीज़ है, इसमें कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये बोर्ड देखें, ये इस पे पूरा कुछ लिखा हुआ है भाई। तो व्यूअर, मैंने आपको पूरी पार्क का विज़िट करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ऐसे किसी और वीडियो में आपके साथ फिर कभी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।